एक बार सच्चे साईं सदगुरु शहंशाह सतरामदास साहब अपने एक समाज कार्यकर्ता सेवाधारी सेठ कुंदनदास तीरथमल भोजवानी के बेटे जीवनदास भोजवानी के शुभ विवाह पर स्वयं अपनी जीवन संगनी माता सचेत देवी और पूरी संगत के साथ हैदराबाद पहुंचे। हजारों की तादाद में लोग उन्हें बैंड बाजा बजाते हुए और ढोल और शहनाई की धुन पर नाचते हुए स्टेशन से लेकर विवाह स्थल तक पहुंचे। वहां हैदराबाद की पंचायत के मुखिया, आसपास के गांवों से आए हुए मेहमानों ने, भोजवानी परिवार और उनके रिश्तेदारों ने, साधु संतों ने भी फूलों की वर्षा करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किया। कुछ जलपान करने के बाद सच्चे साईं पगड़ी पहनवाकर खुद दूल्हे के पिता बने और बारात में शामिल होकर खुद आगे बढ़कर दूल्हे का विवाह करवाया और वापस लौटे। वापस लौटकर उन्होंने भजन कीर्तन किया। वहां उपस्थित स्वजनों और प्रेमियों में सांसारी और रूहानी खुशियां भी बांटी। माता सचेत देवी दूल्हे की मां बनी। जब दूल्हे को सेहरा बांधने की रस्म हो रही थी तो वहां कई सेठों की घरवालियां और घर की सभी औरतें अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरों से लदी हुई सज संवर कर शोभायमान थीं। परंतु माता ने तो सादा लिबास और सादे जेवर ही पहने थे। और फिर जब शादी की रस्म में वो लड़की वालों के वहां पहुंची तो वहां भी हर तरफ औरतों के जेवरों, गहनों और अलग अलग लिबासों की एक नुमाइश सी लगी हुई थी। कलाइयों के कंगन, गले के सोने के कीमती हार, कान की बालियां, नाक की नथ, हर तरफ जलती हुई मशालों की रोशनी में गहने चमचमा रहे थे। बड़ी बड़ी सेठानियों और शहरी माहौल को देखकर माता को अपने सादे जीवन और सादे रहन सहन का एहसास हुआ। जब वो वापस राहड़की साहब पहुंचे तो दूसरे दिन सच्चे साईं ने सचेत देवी से शहरी शादी के बारे में पूछा। माता शादी की बातें करते करते कुछ मायूस सी हो गईं और उन्होंने अपनी सादगी का एहसास साईं के सामने रखा। सच्चे साईं ने महसूस किया कि इनकी आंखों पर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाया जाए, इन्हें असलियत दिखाई जाए। वो सचेत देवी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। इतने में हवा का एक झोंका आया और सच्चे साईं जिस आसन पर बैठे थे उसका एक कोना ऊपर उठ गया। माताजी की हैरानी की कोई सीमा न रही। आसन के नीचे तरह तरह के कीमती जेवर, हीरे मोतियों से जड़े गहने देखकर माता अचंभे में पड़ गईं। सच्चे साईं ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ले लो जो जी चाहे। उस नायाब नजारे, शहंशाह सदगुरु की नूरानी नजर और ईश्वरीय मुस्कान ने सचेत देवी को निहाल कर दिया। उनकी अंदर की आंखें खुल गईं। उन्होंने सच्चे साईं के चरणों में अपना शीश निवाकर कहा, सच्चे शहंशाह, अब जाकर अंधेरे में मुझे उजाला नजर आया है। अब मैं समझ गई हूं, आपकी सेवा से मेरी सादगी की शान आम संसार से बहुत ऊपर और इज्जत देने वाली है। आपकी रहमत की एक झलक पाकर मैं समझ गई हूं कि ये धन और सांसारिक पदार्थ कुछ भी नहीं। असली पूंजी आत्मधन यानी नाम रत्न है, जिसे पाकर इंसान जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज आपसे प्रार्थना है कि इन सांसारिक पदार्थों की जगह
मुझे नाम रत्न से नवाजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माता सचेत देवी की इस चाहत ने उन्हें ऐसा रंग दिया जो शहंशाह सतगुरु से आत्मधन नाम रत्न पाकर हमेशा सिमरन में रहा करती थी। भंडारे साहब की सेवा, कपड़े धोने की सेवा, सफाई की सेवा, हर तरह की सेवा में लगी रहती थी। दर पर आए किसी भी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। उनकी आत्मिक ज्ञान की ज्योति इतनी रोशन थी कि कितने ही मेहमान आते, उनके लिए हर तरह का खाना, बीमारों का खाना भी पता चलने पर हर वक्त तैयार किया जाता था। मेहमान औरतों को वहां से जाने से पहले बहुत कुछ तोहफे के रूप में दे देती थी। अगर कोई मेहमान जल्दी में होता तो उसे खाना बांधकर दे देती थी। सर्दी हो या गर्मी, झुलस से भरा हुआ दिन या बरसात से भीगी हुई रात, सच्चे साईं का भंडार और खाना हमेशा तैयार रहता था। अपने जेवर भी गरीबों की बच्चियों को देने के बाद कितनी अनाथ बच्चियों को हाथों की चूड़ियां और कंगन उतारकर दे देती थी। लेने वाले हाथ कम पड़ जाते थे, लेकिन गरीबों और अनाथ बच्चियों को देने के लिए इस दाता की धर्मपत्नी के हाथ हमेशा खुले रहते थे। माता की सेवा और सिमरन का संगम हुआ। सच्चे साईं के साथ माता सचेत देवी की अस्थियां हरिद्वार गंगा में प्रवान की गईं। उस दिन के संगम की याद में आज तक साओ छंछर मनाया जाता है। लीला लजम एतरो उथी अंगर सोर, अब्बो डाडो घोर सिर सुदो सुपुरन मथा। सभी सेवादारी माता सचेत देवी को अम्मा वडी मतलब बड़ी अम्मा कहकर बुलाते थे। सुंदर छरहरे बदन की, ऊंचे कद वाली, बहुत अच्छी सूरत और सीरत वाली सुंदरी उस नूरानी चेहरे की मालकिन थी जो नेक और परहेजी औरतों की पेशानी पर सुनहली धूप की तरह नजर आता है और चमकता हुआ देखा जाता है। उनकी आवाज ममता भरी और मिश्री की तरह मीठी थी। औरतों और बच्चों की बीमारियों का उनके पास यकटक इलाज हुआ करता था। कुछ बीमारियों के नुस्खे भी थे, मसलन पेट की बीमारियां, गले की बीमारियां, सर दर्द, कितने ही जहरीले जीव जंतुओं के कांटे का इलाज, खासकर कमर दर्द के लिए। उनकी झाड़ फूंक भी बेहद असरदार हुआ करती थी। हकीकत में माता सचेत देवी बड़ी अम्मा हर मरीज के लिए दवा दारू और हर दुखी दिल के लिए दुआ होती थी।